भविष्य मल्लिका क्या है और ये अन्य ग्रंथों से क्यों अलग है? इसमें किसी भी प्रकार का टेम्पर, एडिटिंग और किसी भी प्रकार की मिलावट की गुंजाइश लगभग न के बराबर है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इन्हें राधा मंत्र दिया था। राधा मंत्र जपते थे अच्युतानंद राय जी, और उन्होंने बताया था तुम्हारा 13 जन्म होगा और 14वें जन्म में तुम कल्कि जी से यानी मुझसे मिलोगे। कलयुग का अंत निकट है क्या? ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये होता है। मैंने सुना है कि 64 करोड़ लोग सिर्फ बचेंगे। क्रिप्टिक लैंग्वेज में बात की गई है। रेप केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतना लड़कियों के साथ मतलब जो हो रहा है, मैं बोल नहीं सकती। दुनिया चलती रहेगी, दुनिया समाप्त नहीं होगी, पापियों का नाश हो जाएगा और एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। गांधी जी के बारे में लिखा है, इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखा है, मोहन गांधी को एक नाथूराम गडसे नामक व्यक्ति गोली मारेगा लिखा है। अगर हम नाम जाप कर रहे हैं और हम स्क्रिप्चर्स भी पढ़ रहे हैं तो हमें त्रिकाल संध्या करने की क्यों आवश्यकता है? यानी जो भक्ति पद में रहेगा उसके बंधु स्वयं वासुदेव हैं। 1-2 साल यानी इसी कमिंग 2025 में ये महामारी का, लिटरली मैं बता रहा हूँ, महामारी का संकेत। मनुष्य मनुष्य का मांस खाएगा और 7 आदित्य यानी सूर्य जी दृश्य होंगे। मेरे भक्त चारों युगों में दुख पाए, लेकिन ये जो अनंत युग होगा ना, इसमें केवल सुख ही सुख होगा। हमें भी भविष्य मल्लिका का प्रचार करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग इस्कॉन में जो भी है पहले से कृष्ण जी के भक्त, उनको अलग से सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप लोग वीआईपी पास से सीधे मालिका में एंटर कर रहे हैं। काशीनाथ मिश्रा जी कौन है? इनके विषय में थोड़ा बताइए। यानी कैसी मैं बताऊं? जय श्री कृष्ण, जय श्री माता। जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत समय से मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, पर मुझे उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा था। तो आज मैं प्रभु जी से वही प्रश्न पूछूंगी। तो प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो हम शुरू कर सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चल। तो प्रभु जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि भविष्य मल्लिका क्या है और ये अन्य ग्रंथों से क्यों अलग है? हाँ, ये भविष्य मालिका, सबसे पहले तो अर्थ समझते हैं। पहले तो भविष्य यानी फ्यूचर, और मालिका यानी माला, हिंदी में इसको माला समझते हैं। ग्रंथों की एक माला है, ग्रंथों का एक सीरीज है, तो उसको हम बोलते हैं भविष्य मालिका। भविष्य की ग्रंथों की सीरीज है भविष्य मालिका। उड़िया जब भाषा का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें उड़िया का ठेठ उड़िया तो है ही, प्लस उसमें संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, तो उसको बोला गया भविष्य मालिका। अब अन्य ग्रंथों से अलग यूं है कि इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमारे सनातन शास्त्रों में नहीं है, या हो सकती कभी होंगी। तो उसे जितने फॉरेन इन्वेजन हुए, बाहर आक्रमणकारी लोग जो आक्रमण किए और अंग्रेज लोग आए, इन्होंने बदल दिया। ये हुए होंगे। जैसे उसमें बोला जाता है कि 5वें वेद के बारे में बात की जाती है कि 5 वेद है, वैसे तो 4 वेद हैं, है ना। उसमें 5वें वेद की बात, उसमें श्रीमद् भागवत गीता के त्रयोदश स्कंद के बारे में बात होती है। और आप बताइए युग कितने हैं हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार? 4। उसमें 5वें युग की बात की गई है, जिसको बोला गया अनंत युग। अच्छा। उसमें 5वें वेद के बारे में हाँ, तो उसमें सारी ऐसी चीजें बताई गई है ना, जो हो सकता है सनातन शास्त्र में रहा हो सकता है ना रहा हो सकता है प्रभु चाहते हैं कि लास्ट मूवमेंट में पता चले। तो ये यहाँ से डिफरेंट है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार का टेम्पर, एडिटिंग और किसी भी प्रकार की मिलावट की गुंजाइश लगभग न के बराबर है, क्योंकि ये पब्लिक में नहीं थी, वहां के मठाधीशों के पास, वहां के पंडितों के पास थी, और उन्होंने अपने जान को दांव पे लगा के, जब जब जगन्नाथ मंदिर पे आक्रमण हुए, अपने जान को दांव पे लगा के जगन्नाथ जी को बचाए हैं। वो लोग नहीं बचा पाए हैं, राजा लड़के हार गया है, तो वो सरेंडर कर दिया, बोला भैया मेरा राज्य ले लो, लेकिन जगन्नाथ जी मूर्ति को कुछ मत करना। 18 आक्रमण हुए हैं और कई बार तो उनके विग्रह को जला भी दिया गया है, लेकिन मालिका स्पष्ट है। ये अच्युतानंद दास जी जब भक्ति काल चला था, जिस समय हमारे तुलसीदास जी थे, जितने भी संत थे भक्ति काल, उस समय उनका जन्म हुआ था, और उस समय इन्होंने उत्कलीय वैष्णव संप्रदाय को इन्होंने प्रचारित किया था। जैसे हम जो आप लोग हैं, ये गौड़ी वैष्णव है शायद, है ना? गौड़िया वैष्णव जी। हाँ, गौड़िया वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु जी इनका प्रचार किए थे। तो उनका उत्कलीय वैष्णव है, वो वहां उनको बोलते हैं जगन्नाथ संस्कृति। वहां में सबसे परम है वो जगन्नाथ जी हैं, उन्हीं से सारे अवतार होते हैं, और लास्ट में सारे अवतार उन्हीं में समा जाते हैं। तो उत्कलीय, अब ये इस्कॉन वाले जितने माँ भाई लोग बात करते हैं, वो बोलते हैं कि ये शास्त्रों का विरोध कर रहे हैं। शास्त्रों में 4,32,000 कलयुग लिखा है, तो शास्त्रों से विरोध कैसे है? तो हमने बताया, एक तो विरोध नहीं कर रहे हैं, दूसरा ये आपके चैतन्य महाप्रभु जो थे उनसे दीक्षित हुए थे, चैतन्य महाप्रभु जी से पुरी में दीक्षित हुए थे,
और चैतन्य महाप्रभु जी ने इन्हें राधा मंत्र दिया था, राधा जी। मंत्र जपते थे अच्युतानंद जी। और उन्होंने ही बताया था कि यहाँ से लेके जब तुमसे मुझसे मिले हो, जब इनिशिएशन हुआ है, तुम्हारा 13 जन्म होगा और 14वें जन्म में तुम कल्कि जी से यानी मुझसे मिलोगे। एक अपने मालिका में लिखते हैं, अपने रामदास, उनके शिष्य 12 शिष्य थे, प्रमुख रामदास जी थे। वो रामदास जी। जी से राजकुमार थे, वो बोलते हैं कि 13 जन्म 13 जुग परि लागे मोते सीना रामदास किछि बाकी थी व चतुर्दश जन्म जीबी मुँह प्रभु रपास। यानी ये 13 जन्म चैतन्य जी बोल के तो चले गए हैं, लेकिन मेरे को 13 युग जैसा लग रहा है और ये कब बीतेगा, कब मैं प्रभु के पास जाऊंगा। और भविष्य मालिका की माने तो उनका 13 जन्म हो चुका है और ये 14वां जन्म भी उनका हो चुका है। इस समय उनका कल्कि से मुलाकात होगा। अच्छा। और अब प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि कलयुग का अंत निकट है क्या? ये मेरे मन में बहुत बहुत सवाल आता रहता है हमेशा, तो प्लीज दर्शकों जी, को भी बताइए और मुझे भी मेरे डाउट्स क्लियर कीजिए। यदि शास्त्रों की माने तो कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस चीज को मालिका भी अथेंटिकेट करती है, भक्त चेतावनी मालिका है, उसमें लिखा है 4,32,000 कलयुग रे अटई आयुष, यानी 4,32,000 साल ये कलयुग की आयु है। फिर आगे लिखते हैं कि पाप भारा रे आयु टूटी जीव 5 सहस्त्र कलिभोग हुई, यानी पाप के 34 प्रकार के पापों से कलयुग की आयु 6 हो जाएगी और फिर 5,000 साल भोग होगा। हाँ। और हम सभी जानते हैं 5,100 कुछ वर्षों में अभी जी रहे हैं फिलहाल। तो कलयुग ऑलरेडी एंड हो चुका है मालिका की माने। बहुत सरप्राइजिंगली और बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये होता है इसका, भविष्य मालिका का, कि ये राजा अंतिम राजा होंगे, पुरी के गजपति अंतिम होंगे और कलयुग का अंत हो चुका है, अब सतयुग आने वाला है। ये सारी चीजें एक एक इसकी लाइन कंट्रोवर्शियल होती है मालिका की। तो जी। उसके अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, अभी हम ट्रांजिशन पीरियड में जी रहे हैं। कलयुग जा रहा है और सतयुग प्रवेश कर रहा है। अब ये जाते जाते बहुत से पाप करके जाएगा, बहुत से ऐसे इवेंट, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट देके जाएगा ना, जो अगले जी। युग में इसको पढ़ा जाएगा। जैसे हम महाभारत को पढ़ते हैं, इसी प्रकार कली महाभारत होगा। तो कलयुग खत्म हो चुका है, एक लाइन में बोले। अच्छा, ठीक है। प्रभु जी, अब मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि कल की अवतार का क्या स्वभाव है? मालिका में लिखा है, कल की अवतार महाभयंकर विश्व रूप प्रकाशी हुए, धर्म को स्वासी अधर्म को नासी धर्म संस्थापना करी। यानी महारुद्र अवतार है, बहुत यानी बहुत भयंकर अवतार है। और यदि हम सनातन शास्त्रों की भी माने तो उसमें लिखा है, मलेच्छ निव निधने रेयसी करवालम धूम केतुम इव किमपि करालम केशव धृत कल की शरीर है जय जगदीश हरे। 10 अवतार पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे विकराल अवतार है, लेकिन अभी फिलहाल जो उनका स्वरूप है बहुत सौम्य है, सबसे सौम्य है। 64 कलाएं उनके पास है, लेकिन बहुत सौम्य अवतार है, सबसे सीधे अवतार। जैसे राम जी थे, जी। वही राम वही चैतन्य जन्म लिए, लेकिन जब वो रूप धरेंगे युद्ध के समय, उनसे भयंकर कोई नहीं रहेगा, ये मालिका बोलती है। अच्छा। प्रभु जी, अब मेरा जी। चौथा प्रश्न ये है कि मैंने सुना है कि 64 करोड़ लोग सिर्फ बचेंगे, तो ये हम्म। बात सच है क्या? देखिए, मालिका में क्रिप्टिक लैंग्वेज में बात की गई है, यानी अच्छा। कैसी मैं बताऊं। डायरेक्ट 64 करोड़ ऐसा कोई अंक नहीं लिखा है, उसमें ये हाँ, लिखा है वो कि भी मैं आधा से, मानती हूँ जी। है ना। जैसे लिखा है भारत के बारे में कि अर्धरु अर्ध मरिबे भारत वत्सरे सबू राज्य शून्य है बे युद्ध गोड़ पड़े, यानी भारत में आधे के आधे जनता मारी जाएगी और सब राज्य शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम आधे से आधा का आधा निकालते हैं तो 33 करोड़ भारत में और 31 करोड़ विदेश में। ये विद्वानों को मत है कि 64 करोड़ मिला के बचेंगे और अच्छा। यही सतयुग में प्रवेश करेंगे। ब्रह्म कुमारी इसकी माने तो कुछ 6 या 7 लाख लोग जाएंगे। मालिका सही इसका प्रमाण करती। और एक और प्रश्न है, एक डिवोटी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि 2026 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। भविष्य नहीं, मल्लिका में ऐसा कह रहे थे। हाँ देखिए, भविष्य मालिका के बारे में एक बात कहना चाहेंगे कि मालिका में लिखा है कि अंक अंक में भेद होगा और इस मनुष्य देह में कोई नहीं जान पाएगा। 256 भक्त जान पाएंगे और जो जानेंगे वो होगा। अब ये जब से चीजें ट्रेंडिंग में आई है, लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मनचाहा मनमाना वीडियो बना रहे हैं। 2026 में दुनिया का विनाश 100% देखा जाएगा, बहुत पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा जाएगा, बहुत बड़े स्तर पे चीजें देखी जाएंगी। लेकिन अंत तक इवन 2032 34 36 तक केवल युग परिवर्तन होगा। इसको बोला गया खंड प्रलय, ना कि ये ब्रह्म प्रलय महाप्रलय है। ये जी। खंड प्रलय है, दुनिया चलती रहेगी, दुनिया समाप्त नहीं होगी, पापियों का नाश हो जाएगा और एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, ये अच्छा, बोला। प्रभु जी, आपने जैसे बोला कि पापियों का नाश हो जाएगा, तो हम मतलब जो भक्ति पाथ में है वो सतयुग में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? मालिका में लिखा है कि सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, जी। ये 5 गुण जिसके अंदर रहेंगे वो सतयुग में प्रवेश करेगा।
और मालिका में लिखा है कि भक्ति पथ रे जे थिब तांकू की करिबे दुष्ट दानव लो जाई फुल जार बंधु अटे वासुदेव, यानी जो भक्ति पथ में रहेगा उसके बंधु स्वयं वासुदेव हैं, उनका कोई जी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ हम एक चीज जोड़ना चाहेंगे, परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी इस चीज को बताए हैं कि त्रिसंध्या करना जरूरी है। जी जी। त्रिसंध्या यानी त्रिकाल संध्या आप त्रिकाल सुने संध्या। होंगे, और वो पर्टिकुलरली कल्कि जी का त्रिकाल संध्या जो करेगा ना, वो इन सब चीजों हाँ, से कि बचे। अगर हम जी। नाम जाप कर रहे हैं और हम हम्म। स्क्रिप्चर्स भी पढ़ रहे हैं तो हमें त्रिकाल संध्या करने की क्यों आवश्यकता है? समय की डिमांड है, ये वक्त की दरकार है। ये मालिका में लिखा है कि प्रभु जी आएंगे तो ऐसी त्रिसंध्या देंगे जो कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है। लोग बोलते हैं पंडित काशीनाथ मिश्र जी जो बता रहे हैं ये कौन से शास्त्र में वर्णित है, तो ये मालिका शास्त्र में वर्णित है कि आप देखिए, आपने धर्म किया, आपने 16 माला जपते हैं हमारे इस्कॉन वाले भाई बहन जी लोग, तो उसी के परिणाम स्वरूप उनको मालिका के लिए दृढ़ता पैदा हुई, और वही आगे जाके त्रिसंध्या करेंगे। और ये बात नोट कर लीजिए, आज मैं बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग वेरीफाई कीजिएगा कि सभी को त्रिसंध्या करना पड़ेगा। करना पड़ेगा यानी मैं कंपल्सन की बातें बोल रहा हूँ, जिसको बचना है उसको करना पड़ेगा, ये मालिका सब बोलती नोट है। डाउन कर लीजिए दर्शकों, प्रभु जी सबको बता रहे हैं, करना नोट पड़ेगा डाउन जिसको बचना कीजिए। है। और जो स्वतः ही कर रहा है, जो भक्ति से कर रहा है, उसका जी हमेशा अपर हैंड रहेगा, क्योंकि वो भक्ति से कर रहा है। डर के मारे प्रलय को देख के जो करेगा ना, तो वो प्रभु को छल सकते नहीं कोई, जो शुरू से है वही। जैसे आप लोग भक्ति धारा में हो प्रभु के, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप लोग हो, कृष्ण भावरस में, तो जी आप लोग के लिए अपर हैंड है, क्योंकि आप लोग पहले से भक्त हो। आप लोग डर के मारे भक्त नहीं बने, ऐसे लोग जी। का हमेशा अपर हैंड हाँ, रहेगा। मैं समझ जी। सकती हूँ जी। और काशीनाथ मिश्रा जी कौन है, इनके विषय में थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जी का ही धारा हम प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं से, उनके ज्ञान का एक कुछ अंश लेके। इनका नाम मालिका में लिखा है, ये उड़ीसा के संत हैं। इन्होंने 30-35 साल से अपने जीवन के इसी मालिका में डिवोट किया है, इसी मालिका के अध्ययन में। हमने एक तत्व बोधिनी मालिका पढ़ी, उसमें इनका नाम भी लिखा है कि एक ब्राह्मण कुल में एक भक्त रहेगा, उसका नाम काशीनाथ रहेगा। वो जगह जगह जाके, अभी तो फिलहाल कनाडा गए हैं, जगह जगह जाके त्रिसंध्या का प्रचार करेंगे। और इनका और इनके भक्तों का बहुत विरोध होगा, मालिका में लिखा है। इवन यदि आप भी कल मालिका मान के प्रचार करेंगे ना, तो आपका भी बहुत विरोध होगा, ये मालिका में लिखा हाँ, है, स्पष्ट बात है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करते हैं तो लोग बहुत विरोध करते हैं, ये जी। तक कह देते हैं कि ये दिखावा है, अगर आप तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं तो ये दिखावा है, ये कहते हैं। तो बहुत मतलब दुख होता है कि लोगों को अभी भी मतलब लोगों के अंदर भक्ति भाव नहीं आया है। हाँ, नहीं नहीं, भक्ति भाव नहीं है। प्लस कुछ लोग भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, जो सही में रील बनाने के लिए तैयार होकर वीडियो बना रहे हैं, वो लोग भी इस चीज के लिए बदनामी के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे मालिका के लिए, मालिका इसलिए बदनाम है कि कई लोग बोले तो 2022 में अंत हो जाएगा, 2024 में दुनिया खत्म हो जाएगी, जबकि मालिका में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऑथेंटिक लोगों के पास जाओ, सबसे ऑथेंटिक मेरे को लगते हैं ना, वो एक पंडित काशीनाथ मिश्र जी ही हैं। उनका चैनल का नाम है कल्कि अवतार, बस, और कोई नहीं। बाकी सब ये हो जाएगा, बचना कौन बता रहा है, बचना कोई नहीं बता पा रहा। बिल्कुल। प्रभु जी, अब ये प्रश्न है मेरा कि अगर हमें भविष्य मल्लिका पढ़नी है तो कौन सा ऑथेंटिक है बुक जो हम पढ़ सकते हैं? ताड़पत्र में लिखा गया है, ताम्र पत्रों में लिखा गया है, फिर उसका ट्रांसलिटरेशन किया गया, ट्रांसलेशन नहीं, उसका लिप्यांतरण किया गया, फिर उसको उसमें से परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्र जिनकी बात हो रही लगातार, उन्होंने हिंदी में उसका भाष्य लिखा है, वो पढ़ सकते हैं हम लोग। अभी फिलहाल अभी उनका खंड एक हुआ, इनका अच्छा, एक ही उनका प्रकाशित हुआ है, उसको फिलहाल पढ़ मैं सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश करती हूँ, जो जो प्रभु जी बता रहे हैं आप नोट डाउन कीजिए, आपके बहुत काम आएगा। प्रभु जी, अब मेरा ये प्रश्न है कि सुधर्मा संघ क्या है? अब देखिए, आप लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो आप लोग पहले बताइए, आप लोग क्या पढ़े सुधर्मा संघ के बारे में? मैंने भागवत पुराण में पढ़ा है सुधर्मा संघ के बारे में। कृष्ण और राधा जी। कृष्ण के बारे में उसमें वर्णन किया गया है, गोपियों का, गोपियां भी हैं। तो मैंने बस उस उतना पढ़ा है, लेकिन भविष्य मल्लिका इसके बारे में क्या कहती है, आप वो बताइए। आपने जो पढ़ा है वो सुधर्मा संघ नहीं, सुधर्मा सभा होगा वो। और ये इंद्र की सभा होती है, देवताओं की सभा होती है। जी, सुधर्मा संघ और सुधर्मा सभा एक है या अलग अलग है? अब देखिए, यही सुधर्मा जो संघ है ना, ये आगे चल के सभा में कन्वर्ट होगी। अभी जी संघ यानी लोग अभी एकत्रीकरण हो रहा है भक्तों का, ये आगे चल के इस सभा में बैठेंगे। मालिका जी में लिखा है, जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा, नीलांचल पुरी को क्या बोलते हैं, नीलांचल बोलते हैं, जगन्नाथपुरी बोलते हैं, मर्त वैकुंठ बोलते हैं। तो जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा तो जाजपुर में एक विप्र घर के यहाँ पैदा होऊंगा, एक ब्राह्मण के यहाँ, और वहां से मैं सुधर्मा सभा प्रभु आपे विस्तारित है। अच्छा। प्रभु सुधर्मा सभा 4 साल के उम्र में गठन करेंगे। और ये सुधर्मा सभा पंडित काशीनाथ मिश्र जी उड़ीसा से इस चीज को प्रचारित कर रहे हैं। इसमें जो भक्त एकत्रित हो रहे हैं ना, ये पिछले सतयुग में
तपी, त्रेता में कपि और द्वापर में गोपी थे। ये मालिका बोलती है। प्रभु जी, कलयुग की वास्तविक आयु क्या है? थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताइए। वास्तविक आयु मालिका की यदि माने तो 5,000 साल है। ठिकना अमरपुर ठाकुर तही रे होइबे बाहर लो जाई पुल हरि 5 सहस्त्र कुत उधर। 5 सहस्त्र 5,000 रख लो, उसके बाद ही प्रभु बाहर होंगे। यदि लोगों को नहीं समझ में आता ना तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो पाप हो रहे हैं, जी, जिस लेवल के हो रहे हैं, जिस डिग्री के, क्या ये कलयुग बच्चा है? 80 साल की नहीं महिला, नहीं, 2 महीने की बच्ची सेफ नहीं कलयुग है। तो बच्चा हो ही नहीं सकता। रेप केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, इतना लड़कियों के साथ मतलब जो हो रहा है, मैं बोल नहीं सकती। अभी आप देख सकते हैं तुरानी ऑफिशियल जो कर रही है। आपने सुना है तुरानी ऑफिशियल के बारे में? नहीं, ऐसा तो नहीं। नहीं, तो वो मतलब राधा कृष्ण को इतनी गलत तरीके से दिखा अच्छा, रही है, हाँ उनको हाँ हाँ कैसे वस्त्र हाँ हाँ हाँ। पहनाए हुए हैं। वस्त्र आप वस्त्र वाले समझ गए ना? देखा। तमन्ना जी भाटिया हीरोइन है, उन्होंने, हाँ। जी। तो मैं यही कहूंगी कि लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए जो ये कर रहे हैं। और अभी हम क्या करते हैं कि भक्तों के प्रश्न ले लेते हैं। मेरे पास इतने ही प्रश्न थे। रुकिए, थोड़ा सा आपसे कन्वर्सेशन कर लेते हैं। मैं आपसे, जी पहले तो आपने बिल्कुल इस बात बिल्कुल पे, बिल्कुल। हाँ, आपने देखिए एग्री किया कि ये चीजें हो रही हैं, कलयुग बच्चा है बोल रहे हैं। और जी कुछ कथावाचकों से मैंने सुना है ना, वृंदावन के ही, कि कलयुग बच्चा है, कलयुग अभी पाँव में चल रहा है, दुधमुहा है, कलयुग के प्रथम चरण चल रहा है, इवन गोल्डन पीरियड चल रहा है कलयुग का। तो पहला बात तो अभी हम डिस्कस कर लिए। दूसरा, आप बताइए, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, उस जी। समय कितनी थी पॉपुलेशन भारत की? 35 पॉपुलेशन। करोड़, हाँ 33 करोड़, 35 करोड़। ठीक है। इन्हीं 77-78 सालों में ये कम से कम 3-5 फोल्ड हो चुकी है, इन्हीं 77 सालों में। क्या ये 4,27,000 सस्टेन करेगी? 78 सालों में 4 गुना हो गई। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग रख रहे हैं, फिर भी खाने की कमी, रहने का जगह नहीं है, खाने का जगह नहीं है। हमारे पास मोबाइल तक पहुंचा जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, बच्चों के पास अभी से मोबाइल है। कैसे डेरोगेटरी कमेंट कर रहे हैं ये लोग। क्या ये सस्टेन कर पाएगी? 10 साल के बच्चे के आंख में मैंने चश्मा देखा है। जी 25 साल का प्रभु लड़का जी। डांस करते करते मर जा रहा है। जी प्रभु जी, मैंने सुना है कि कलयुग के अंत में एक दूसरे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, एक दूसरे को हम्म। लोग खाने लग जाएंगे। पर अभी वो परिस्थिति नहीं आई है, तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे कलयुग का अंत हो सकता है? मालिका में भी लिखा है कि मणि से खाइबे मणि से मांस, 7 आदित्य हुई दृश्य। मनुष्य का मांस खाएगा और 7 आदित्य यानी सूर्य जी दृश्य होंगे, दिखाई जी देंगे। उड़ीसा का कई न्यूज हमने पढ़ा है कि इसको बोलते हैं कैनाबिलिस में, मनुष्य का मांस खाना। दारू के नशे में दोस्त को मारा, उसका मांस खाने लग गया। एक अच्छा। दिल्ली का केस है और एक विदेश में जेफरी ठामर है, बहुत बड़े बड़े साइको किलर्स हैं, इन्होंने किया है। तो चलो इसको भी नहीं मानते, इक्का दुक्का केस है, हो सकता है इत्तेफाक हो। लेकिन ये जो आगे चल के जो इसी कमिंग ईयर्स में 2-3 सालों में दुर्भिक्ष पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ड्राउट, अकाल पड़ेगा ना, जी उस समय लिटरली मनुष्य मांस खाएगा, ये लिखा है। जी अभी तो खा चुका है फिलहाल, लेकिन लिटरली खाएगा। और दूसरा आर्गुमेंट बताता हूं आपको, आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। जी। लोग बोलते हैं कि उस समय आदमी की आयु हाइट 3 फीट हो जाएगी। ये 3 फीट किस शास्त्र में लिखा है, मेरे को बताइएगा। 3 फीट एग्जैक्टली किस शास्त्र में लिखा है? पहले के द्वापर युग में लोग कितने लंबे होते थे बताने की जरूरत नहीं। भीम, अर्जुन, अभी बहुत लोग के कंकाल मिलते हैं। आज एवरेज हाइट है 5 फीट 6 इंच। ये आज सर्वे में आया है, तो ये तो कम हो गया। और उसमें जी बोला गया है गुफा में रहेंगे, गुफा में लोग रहने को मजबूर हो जाएंगे। मालिका में भी लिखा गया है, जब सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ेगी, अभी से हो रही है, अगले 2 साल में और बढ़ेगी, कि एसी काम करना बंद कर देंगे। तो उस समय लिटरली लोग छुपेंगे गुफा में। और क्या लिखा है शास्त्रों में? लिखा है गंगा मैया छोड़ देंगी। ये थोड़ी गुप्त बात है, कभी पब्लिक अच्छा डिस्कशन अच्छा। नहीं कर सकते। जी गंगा मैया छोड़ चुकी हैं, छोड़ चुकी थी, अभी फिलहाल आ चुकी हैं वापस। ये कैसे हुआ इसके बारे में पब्लिकली डिस्कस नहीं कर जी, सकते, मैंने भी लेकिन सुना इसका है थोड़ा कि सा जब कलयुग का अंत होगा तो सारे देवी देवता यहाँ से चले जाएंगे। 100%। मालिका में लिखा है कि देवी देवता माने और रहिबे नहीं, थोइला ठाबरू पदार्थ ने थिबे चुराई। यानी देवी देवता मंदिरों में नहीं रहेंगे और रखा हुआ चीजें चोरी हो जाएंगी। मंदिरों में चोरी हो रहा है, एक दिन मैं देख रहा हूँ सीसीटीवी में चोरी वो हो रही है। आज भी हो पहले रहा प्रणाम है। करते हैं, पहले प्रणाम हाँ। करते हैं, फिर कान पकड़ के जाके चोरी कर लेते हम्म, हैं। जगन्नाथ मंदिर में मॉलेस्टेशन हो रहा है। वैष्णो मैया में लौटते समय एक्सीडेंट हो जा रहा है। हाँ आग लग जा रही महाकालेश्वर मंदिर में। क्या भगवान के रहते होगा? होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो फिर ये फिर शास्त्र नहीं जानते, पहला। और दूसरा, यदि शास्त्र ही हम पढ़े तो श्रीमद देवी भागवत का नाम सुने होंगे आप, जी है ना?
देवी भागवत जी में लिखा है कि 5,000 साल होने में माता गंगा जी और सभी देवी देवता छोड़ देते हैं स्थान। अच्छा। और कुछ कुछ जगह जैसे ब्रज और काशी जी से मालिका की माने तो जब देवी स्थान छोड़े, जब देवता स्थान छोड़े तो उनके फ्लैग में, ध्वज में आग लग जाती है, या तो वहां चोरी होता है, या वहां खून गिरता है, या वहां एक्सीडेंट होता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? सनातन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा रहे हैं विधर्मी लोग कि वैष्णो मैया गए, एक्सीडेंट क्यों हो जा रहा है? ये हम जब मालिका पढ़े तो हमने समझा कि गंगा मैया जा चुकी है, और फिलहाल अभी आ चुकी हैं, गुप्त बात कभी बताएंगे। यदि गंगा मैया होती ना, तो शास्त्रों के अनुसार लोगों का वहां श्राद्ध करने से मुक्त हो जाते लोग। पहले होते थे, पहले नारद जी उतर के बात करते थे, भक्ति मैया से बात किए, पहले देवता आते थे, देवता ना 3-4 साल बाद छोड़ देते हैं, फिर 5-4 साल बाद देवा देवी स्थान छोड़ देते हैं। सारी चीजें तो हो चुकी हैं, जी शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूँ, अभी मालिका नहीं पहुंचे हैं। जी, बिल्कुल यदि बिल्कुल, बात मैं समझ रही हूँ। यदि ये बात नहीं माने लोग ना, तो आने वाले समय विनाश देखेंगे। मैंने आईसीयू में कोरोना के समय सारे मंत्र पढ़ते देखा है लोगों को, जी और फिर भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान क्यों नहीं आए। भगवान के शरण में मैं कल कुछ होना है और आज शरण में जाता हूं तो कौन मेरा हेल्प करेगा? तो प्रभु के शरण में पहले से ही रहिए ना, मौका देख के, जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट, ऐसा नहीं बनना है। प्रभु के शरण में रहिए, 100% चीजें होंगी। आज 2032 का टाइमलाइन दिया गया है, उसके बीच में सारी चीजें हो जाएंगी, जी 100% हो जाएंगी। हम इसी चीज को प्रमोट करते हैं कि पहला लोग किसी भी प्रकार का नशा न करें, शाकाहारी हो जाएं, व्यभिचार न करें, व्यभिचार जिसको इलिसिट रिलेशनशिप बोलते हैं, जी और 3 चीज करें। पहला, कल्कि जी के जो जन्मभवन का नाम माधव है, माधव नाम जप करें, त्रिसंध्या धारा करें, और श्रीमद् भागवत महापुराण पठन यही करें। मैं जानना और इसी चाहती के थी, प्रकार यही मेन क्वेश्चन था, आपने आंसर ही बता दिया। आने वाले समय में आप लोग चमत्कार देखिएगा। मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, त्रिसंध्या कीजिए 1 महीने, और अनुभव हमको बताइए, आपको क्या कृष्ण जी अनुभव देते हैं कि मैं हो चुका हूँ जन्म, मैं यहाँ पर हूँ, 100% देंगे। मेरे तो बस इतने ही प्रश्न थे। अब हम भक्तों के लाइन वाइज लेते हैं, ठीक है। ईशोपाध्याय प्रभु जी पूछ रहे हैं, वृंदावन में सभा कब होगी? और ये लोग कंट्रोवर्शियल चीजें ही पूछेंगे। जी वृंदावन में सभा तब होगी जब यमुना माता बढ़ के बहुत कुछ कर चुकी होंगी वृंदावन में, उसके बाद सभा होगी वहां। क्योंकि लोग नहीं मानते वहां, लोग इस चीज को नहीं, लोग लकीर को पकड़ के बैठे हैं, लकीर के फकीर बन के बैठे हैं। अच्छी बात है, भगवान उनको जब चेतना देंगे तो होगा। जगन्नाथ जी के मंदिर पर गिद्ध बैठा था ना, हाँ, ये किस बैठा विषय था पे कल। चर्चा कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, मुझे भी समझाइए। हाँ, ये जगन्नाथ जी मालिका में लिखा गया है कि अंतिम समय में जब कलयुग का एंड हो जाएगा, तो जगन्नाथ जी को बोला गया जगत के नाथ है, नॉट ओनली फॉर उड़ीसा जी के। तो जब बिल्कुल। भी कोई कोई भी चीजें होनी होंगी ना, तो वहां पर दिखाई देगा। तो वहां एक अरुण स्तंभ है मंदिर के सामने, बहुत चीजें हैं। तो अभी फिलहाल पतित पावन बाना की बात करते हैं। जो ऊपर की पतित पावन बाना है, उस पर गिद्ध बैठेगा, और जब गिद्ध बैठेगा, गिद्ध हो गए, चील हो गए, बाज हो गए, ये सब शमशान में देखे जाते हैं। जब ये बैठने लगे, जब ये मंदिर के प्राचीर में मंडराने लगे ना, तो पूरे विश्व शमशान बनने का ये द्योतक है, एक प्रकार का इंडिकेटर है। 2018 में हुआ था, 2022 में हुआ था, 2018 में हुआ, 19 में कोविड आया, 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध लगा। लोग बोलते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ तो नहीं हो रहा है। मैंने वीडियो देखी डार्क वेब में, एक अच्छा। खेत है, उसमें कम से कम 100 सैनिक पड़े हुए हैं खेत में, मरे हुए, और टैंकर उसके ऊपर कम से कम 5-6 सैनिक पड़े हुए हैं, चील गिद्ध नाच रहे हैं। लेकिन हमको न्यूज में नहीं दिखाते, तो हम सोच रहे हैं सब बढ़िया, सब मंगल मंगल पूरा अच्छा है। जी बहुत विनाश हो रहा है बांग्लादेश जैसा। बांग्लादेश में तो क्या हो रहा है किसी छुपा नहीं है। हाँ बांग्लादेश जैसा एक जगह है, नहीं समझ पा रहा हूँ, वहां के कम से कम 1500 लोग जा रहे थे विस्थापित होकर अपना देश छोड़ के, ऊपर से वहीं की सरकार ड्रोन से बम गिरा दी, पूरा लाश से पड़ गया पूरा जमीन हाँ, वहां। वर्ल्ड अफेयर से मैंने भी सुन। देखें तो पता चले, जी 1-2 साल यानी इसी कमिंग 2025 में ये महामारी का, लिटरली मैं बता रहा हूँ, महामारी का संकेत है, एक पेंडेमिक का संकेत है, या कोई युद्ध का। जी प्रभु जी, एक माता जी पूछ रही है कि त्रिकाल संध्या की विधि बता दीजिए। हमारे बायो में त्रिकाल संध्या का पीडीएफ, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। विधि वही है कि 3 संध्या, एक तो होती है ब्रह्म मुहूर्त समय, एक होती है दोपहर को 12 बजे, एक होता है संध्या काल, जिसको गोधूली बेला बोलते हैं। जी ये 3 समय में आपको पाठ करना पड़ता है। कल्कि जी का पाठ है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, और 10 अवतार है, ऐसी सिंपल बात है। इसको जो करेगा, वो अगर भक्त होगा तो उसको, वो तो विनाश तो बहुत दूर की बात है, फिलहाल अभी उसको अनुभव मिलेगा। उसको स्वप्न में प्रभु दर्शन देंगे, और कमिंग इवेंट्स उसके स्वप्न में परिलक्षित हो जाएंगे लाखों। जी आप अच्छा हमारे प्रोफाइल में जाइएगा, उसमें अनुभूति हमने टैब डाला है, उसमें सैकड़ों अनुभूति है। हम तो कई तो डालना भूल जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजों से लोग रक्षा पा रहे हैं, अनुभव में हो रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग 4,32,000 साल का है, और ये खंड खंड में कई 4 चरणों में समाप्त होगा, और 15 दिन बारिश होगी, फला दिमका लिखा है। तो यदि कलयुग बच्चा है, कलयुग बच्चा है ना, और ये धीरे धीरे सिचुएशन वर्सन होती जाएगी कलयुग शास्त्रों के अनुसार।
अभी अच्छा है, आगे चल के खराब होगी। तो अभी तो इतनी खराब हो गई कि पूछो मत। चलो इसको भी मैं मान लेता हूँ, लेकिन अभी खराब है, आगे चल के और खराब होनी चाहिए। तो आगे चल के ये अच्छी क्यों होते जा रही है, उनसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि वो तो मालिका नहीं मानते। वो बात जी ये मानेंगे गोल्डन एज आ रहा है जो मालिका मानते हैं। जो मालिका नहीं मानते वो तो बोल रहे हैं कि कलयुग बच्चा है, अब एडल्ट होगा, है ना, फिर उसके बाद बूढ़ा होगा, फिर मरेगा। तो अंग्रेज का जो आक्रमण हुआ था उसके पहले जो मुगल थे ना, जी वो यहाँ क्या किए हैं, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी जी होगी। जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकती थी स्त्रियां, अपने आप को छुपा के रखती थी। ये अकबर जो है ये मीना बाजार लगाता था स्त्रियों का, सुंदर जी महिलाओं को लेके ले जाता था, है ना। हाँ और हिंदुओं का, ब्राह्मणों का जनेऊ, एक ब्राह्मण को मार के उसका जनेऊ लाओ तो एक आपको सोने की असरती मिलेगी। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो उससे तो चीजें वर्स्ट होनी चाहिए ना, पहले जी से और खराब होनी चाहिए, पहले से अच्छी क्यों हो रही है। इस चीज का किसी के पास आंसर है? जो मालिका का विरोध करते हैं उसका आंसर है। इसका आंसर यह है कि उस समय कलयुग था, जिस समय हमारे सिख भाई लोग बड़े बड़े जो अपना बलिदान दिया, उनका गर्दन काट दिया गया, गरम तेल के तवे में बैठा दिया गया था। आज तो जो जैसे जैसे बोलता है उसको लोग गुलाब दे रहे हैं, उसको फूल दे रहे हैं। जो जो आज कथावाचक है, उनका पांव छू रहे हैं। पहले कथावाचक लोग अपनी पहचान छुपा के घूमते थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में एक काला पहाड़ घुसा था, जो पहले ब्राह्मण था, मुसलमान लड़की शादी किया था। वो जगन्नाथ जी को, अब मैं क्या बोलूं, बोलते नहीं बनता, उनकी मूर्ति को घोड़े से बांध के घसीटा था पूरे रोड में। एक अच्छा अलेख धर्म में उन्होंने अटैक किया था, उनको मानना था कि ईश्वर एक है। उन्होंने अंदर आक्रमण किया और अंदर घुस के तीनों मूर्ति को सड़क पे रख के आग लगा दी थी। वो घोर कलयुग चल रहा था। और ये अच्छा घोर कलयुग हो गया समाप्त। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 12:2:24 में लिखा है, श्रीमद् भागवत में, यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति एक राशो समस्यन्ति भवति तत्कृतम युगम। यानी जब चंद्र सूर्य बृहस्पति एक ही राशि में पुष्य नक्षत्र में गमन करेंगे तो सतयुग आएगा। ये चीजें 1 अगस्त 1943 में हो चुकी हैं, रविवार को। और उसके बाद सतयुग की शुरुआत हुई। जैसे कलयुग आया तो धीरे धीरे धर्मों का ह्रास हुआ ना, वैसे सतयुग आया तो धीरे धीरे धर्म वापिस आएंगे। 1941 को कलयुग समाप्त हुआ, 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। लोग भूख से मरते थे, इसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, हरित क्रांति, सबको खाना मिला। उसके बाद मोदी सरकार आया तो सबको फ्री का खाना दे दिया, महिला सशक्तिकरण होने लग गया, महिलाएं बाहर निकलने लग गई, जी महिलाएं कमाने लग गई। तो ये तो सतयुग का निशानी है। अगर कलयुग की माने तो उस समय मांस की मंडी लगती थी, जो आप लिखा है शास्त्रों में, मांस की मंडी लग चुकी है। अब तो ऐसा होना चाहिए कि एक भी मनुष्य होना नहीं चाहिए, एलिमिनेट हो जानी चाहिए मनुष्य जाति। जी तो ये अचानक से सब चीज अच्छा क्यों हो रहा है? विराट कोहली और बड़े बड़े लोग शाकाहारी क्यों हो जा रहे हैं? क्यों सब लोग प्रेमानंद जी के चरणों में जाके गिर रहे हैं? बिल्कुल क्योंकि अब अच्छे लोगों का समय है, बहुत दुख पा रहे अच्छे लोग। और मालिका की माने तो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं, जगन्नाथ जी बड़ी इमोशनल चीजें लिखी हैं कि मेरे भक्त चारों युगों में दुख पाए, लेकिन ये जो अनंत युग होगा ना, इसमें केवल सुख ही सुख होगा। ओके और जब हम अनंत युग का वर्णन सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम जी डिजर्व नहीं करते। हम इस बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, बिल्कुल हमारी बिल्कुल भक्ति उतनी नहीं है, हमारे उतने का। अपने आप इतना को ऐसे पतीत मानते हैं, हम इतने पतीत हैं। हम तो म्लेच्छ हैं, पति से भी आगे हम तो म्लेच्छ हैं। अब जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं सबका नाथ हूँ। ये जो आएगा ना 1009 सालों का अनंत युग, उसके बाद पूर्ण सतयुग लगेगा। जो शरण में नहीं रहेगा, हरि आश्रा बिन कहीं न बंचिबे, जुग भागे पड़ी जीवे। जो जी विष्णु जी के शरण में नहीं रहेगा, युग के साथ ही समाप्त हो जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन आप पूछिएगा अपने मित्रों से कि अगर कलयुग बच्चा है तो जी इतना सनातन क्यों बढ़ रहा है, इतना बिल्कुल वुमन एम्पावरमेंट कहाँ से हो गई, बिल्कुल है ना। पूछूंगी जी बिल्कुल लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी ये जो 3 चीजें होंगी, एक तो पाप बहुत बढ़ेगा जो हम देखे नहीं होंगे, दूसरा जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगी मेडिकल क्षेत्र में, सब में, और जी तीसरा सनातन धर्म में बड़े बड़े लोग, अश्वत्थामा, भूरी श्रवा और तुलसीदास जी लोग, ये लोग जो जन्म लिए हैं सब दिखेंगे आप लोग को। ये 3 जी चीज बहुत तीव्र तरीके से होगा। अच्छा और एक समय जब ऊपर से स्टेरॉइड गिरेगा, उसी के साथ कलयुग का अंत हो जाएगा। ये 2032-33 बोला अच्छा गया है अच्छा इस चीज को। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है कि विश्व युद्ध होने की संभावना है? हाँ, 100%। मालिका में लिखा तो है कब तक होगा? 22 अंक, 22 अंक से चालू हो चुका है, 6 साल 6 महीने चलेगा। लेकिन भारत इसमें अगर मालिका की माने तो 2026 में भारत एंटर करेगा। और भारत तब एंटर करेगा जब भारत को इंस्टिगेट किया जाएगा। हीराकुद एक डैम है, उसके ऊपर फेंक दिया जाएगा मिसाइल। कलकत्ता माता काली मंदिर पे मिसाइल फेंक दिया जाएगा। बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स भारत के, उसके ऊपर अच्छा मिसाइल फेंक दिया जाएगा। तो उसको लड़ने के लिए जबरदस्ती घुसना पड़ेगा। ये बहुत चाहेगा कि मैं स्टेप बैक करूं, रशिया का साथ ना दूं, न्यूट्रल रहूं, कब तक रहेगा। और जब इसके ऊपर बम फेंका जाएगा ना, तो उसका कोई साथ नहीं देगा। बहुत विनाश होने के बाद लास्ट में रूसिया लिखा है उसमें, रूस साथ देगा। और जब रूस भी नहीं कर पाएगा ना, तो अंतिम में कल्कि जी साथ देंगे, सारे परमाणु अपने शरीर में ले लेंगे। बहुत विस्तृत जी बात है, कभी इसके बारे में बात करेंगे। एक प्रभु जी पूछ रहे हैं कल्कि जी के भक्तों के बारे में बताइए आप। भक्तों का चरित्र भक्त, बताइए आप। अच्छा भक्त कैसे होने चाहिए, है ना। हाँ मालिका में लिखा है कि सत्य, शांति, दया, क्षमा,
ऐसे सॉन्ग में गाते हैं, मैं इसी बता रहा हूँ कि सत्य शांति दया क्षमा जा हृदय नहीं, मोहर भगत से ही गणना है नहीं। यानी जिसके हृदय में सत्य प्रेम दया क्षमा शांति नहीं है, वो मेरे भक्तों में गणना नहीं होगा। तो सत्य जी प्रेम दया क्षमा शांति रहना चाहिए। अब ये सत्य प्रेम दया क्षमा एक इंडिविजुअल, इन सब की अलग अलग व्याख्या है, बहुत लंबी व्याख्या है। लेकिन अनंत युग में एक और गुण रहेगा, मैत्री। जी लोगों के पास इतना जमीन होगा, इतना इतनी प्रॉपर्टीज होंगी कि लोग बुला के बोलेंगे भाई मेरे यहाँ के रह जा। अभी क्या बोलते हैं अपने भाई को, भाई तो अपना अलग घर का मेरे से नहीं हो पा रहा, उस समय बोलेंगे अनजान व्यक्ति को मेरे यहाँ आके तू रह। इतनी अच्छा ज्यादा पॉपुलेशन कम रहेगी, इतनी अच्छाई रहेगी ना कि हम इमेजिन नहीं कर पाते। हम सोचते हैं बहुत ज्यादा शुगर कोटिंग कर दिया गया, लिखते हैं। तो ये तीन चीज होना चाहिए, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति। रामचरितमानस में लिखा गया है कि निर्मल जन यही सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब कपट क्या है, किसी चीज को छुपा ले जाना। छल क्या है, किसी भी चीज से अपनी बात सिद्ध करना, कैसे भी करके स्वार्थ। और छिद्र क्या है, किसी में गलती ढूंढना। ये जी। तीन चीज भी अगर आदमी अवॉइड कर देना, आदमी चाहे जितना गलत हो अपने आप को कभी गलत नहीं देखता, मेरे से अच्छा कोई नहीं उसको लगता है। ये चीजें होनी चाहिए बस। प्रभु जी, अगर हमें भी भविष्य मल्लिका का प्रचार करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर रहे हैं वो बताइए, जिस तरह वैसे ही हम भी करना चाहते हैं। देखिए माँ, सबसे पहले इसके बारे में तो हमको समय लग गया, क्योंकि हम तो इसके बहुत बड़े मालिका के, अगर बोले तो लिटरली विरोधी थे। हमको भी लगता था, हम शुरू से बचपन में शास्त्र पढ़े हैं, संस्कृत विद्यालय में अध्ययन किया है, जी कि ये क्या नया चीज आ गया। हम अपनी अगर जर्नी बताएं तो बहुत बड़े मालिका के विरोधी थे। फिर जब बाद में परम पूज्य काशीनाथ मिश्र जी के साथ हम उनका वीडियो देखे ना, तो उनको समझ में हमको ये आया कि वो क्या बोल रहे हैं, त्रिसंध्या करो, यदि अनुभव हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो अपने जीवन में मोह माया में लगे रहो। तो हमने त्रिसंध्या किया 6 महीना, और हमको जी, मानिएगा इतने बड़े बड़े अनुभव हुए हैं ना कि वीडियो में बताएंगे तो लोग बोलेंगे पागल है ना। तो यही हमको होता है अनुभव प्रभु जब जी हुआ ना, भक्तों के साथ, नहीं मानते हैं भक्त हमारी बातें, क्योंकि बिल्कुल नहीं सबके भाव मानेंगे। अलग होते हैं ना। जी जी जी। अच्छा, भाव से मैं आपको एक बताता हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा सुन के। मालिका जी में लिखा है, उड़िया में लिखा है, इसको जो उड़िया भाई देखेंगे वो समझ जाएंगे कि कृष्ण भाव रस नुहे वेदाभ्यास पूर्व जार भाग्य थी वे तार तांकु दया झड़िब विषय काया निश्चय भाषणा भाषिब। ये कोटेशन है, उसमें लिखा है कि जी कृष्ण का जो भाव रस है वो वेद अभ्यास नहीं है, कि कोई भी जी उसको पढ़ा लिखा इंसान पढ़ ले और जान जाए। ये पूर्व चार भाग्य थी, जिसका पहले से भाग्य होना वही कृष्ण भाव रस पा पाएगा। और फिर आगे लिखा है कि ये मालिका जानने के बाद तेबे तार तांकु दया झड़िपा विषय काया, विषय के जो उसके लेयर्स है ना वो झड़ जाएंगे मालिका जानने के बाद। और निश्चय भाषणा बसी पर, निश्चय उनको वो महक आएगी, वो फ्रेग्रेंस आएगी प्रभु की। तो आप अच्छा लोग या फिर आप लोग इस्कॉन में जो भी है पहले से कृष्ण जी के भक्त हैं, उनको अलग से जी। सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप लोग वीआईपी पास से सीधे मालिका में एंटर कर रहे हो, तो आप लोग अच्छा, के लिए हरी तुरंत बोल, मैं आप यही लोग सुनना चाहती थी। जी आप लोग ना गोल्डन आपको वीजा मिला समझिए। जी आप लोग ना सीधा एंटर, आप लोग को मैं तो बोल रहा हूँ 1 या 1.5 महीने में ये अनुभव मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि कृष्ण भगवान की ऑलरेडी कृपा है। और कृपा बिल्कुल। नहीं रहेगी तो सिर पटक लो कुछ नहीं होगा। तो आप लोग उस स्तर पे ऑलरेडी हैं, आप लोग को वहां तक नहीं आप लोग त्रिसंध्या कीजिए, सीधे सीधे आप लोग को मिले। प्रचार करना है तो अब मैं मेरा ये मानना है कि आपको जब अनुभव होना फिर प्रचार कीजिए, तो जी आपके बातों में दम रहेगा, वाणी में आपके दम रहेगा। बिल्कुल पहले से हम बिल्कुल। बोलेंगे बाद में चीजें नहीं होंगी तो आपके मन में शंका हो जाएगा हाँ, कई चीजें। ये बात तो है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा भविष्य मल्लिका को भी, है ना? हाँ, वो तो सेकंड स्टेप है, पहले आपको अनुभव हो जाएगा ना, उसके बाद स्वयं प्रभु आपको शक्ति देंगे। और फिलहाल अभी जी आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो आप मेरे से बात करके वीडियो कर रहे हैं ना, इतने लोग जुड़े हैं, 200 प्रभु लोग, जी, ये प्रचार है। मेरे ठाकुर जी ने बहुत बार अनुभव करा चुका है। मतलब मैं भक्ति में तभी आई जब उन्होंने मुझे अनुभव करवाए, और अभी अच्छा, उनकी बहुत कृपा है। बस थोड़ी ज्ञान की कमी है, जो आप शुद्ध भक्तों से मैं थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, और मैं शास्त्र पढ़ती हूँ और उसका प्रचार करती हूँ। मालिका में अच्छा देखिए, पंडित राजानंद मिश्र जी को हम लोग क्यों विशेष बोलते हैं, क्योंकि यही प्रचार कर रहे हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उड़िया में था। इसको हिंदी में लोक लोचन लाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है, पंडित काशीनाथ मिश्र जी का। ये पायोनियर बोल सकते हो इसको आप लोग मालिका की। और अच्छा सबसे ज्यादा विरोध भी इनका हो रहा है, जितने यूट्यूब में रोस्टर है ना सब पकड़े इनको बैठे हैं कि एक तो नए जी आ गए अपनी किताब बेचने, जैसे इस्कॉन को भी किताब बेचने के लिए बड़ा वो किया जाता है, ट्रोल किया जाता है। जी, तो ये बात तो इन्होंने है। ना हिंदी में, रशियन में और भारत के रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए इस बुक को। और इस बुक को यदि आपके पास पैसे नहीं खरीदने के लिए हार्ड जी कॉपी, तो फ्री में अवेलेबल है, गूगल प्ले बुक में जाइए, फ्रीली पढ़िए। हमारे भी जो बायो में लगा है ना वो फ्री लगा है। यदि हम एक तो फ्री का हम प्रचार कर रहे हैं तब तो लोग विरोध कर रहे हैं, यदि पैसा लेने लग जाए तो छोड़ ही दो फिर।
सारी चीजें प्रिय है मालिका की। माधव नाम की क्या महिमा है? यदि हम पुराण पढ़ें तो उसमें जी। भी संस्कृत में कोटेशन है कि माँ मतलब वो प्रकृति स्वरूपा माँ तेश्वरी राधा, या माँ किसी को भी मान लो। धव, धव का संस्कृत अर्थ है स्वामी, तो माता प्लस स्वामी माधव। और यदि हम गर्ग संहिता पढ़ते हैं ना, तो राधा मैया बोलती हैं द्वापर युग में कि मुझे माधव नाम पसंद है। तो गर्ग जी बोलते हैं इस युग में समझते हैं इनका नाम कृष्ण होना नियत है, कलयुग में इनका नाम रहेगा माधव। तो ये जी। माधव मालिका में क्या लिखा है, अष्ट बाहुरे अष्ट आयुध कल की रूप हेबे माधव, माधव नाम को जही जपई जन्म मृत्यु तहार नहीं। यानी 8 भुजों में 8 आयुध और कल की रूप लेंगे माधव लेके, और इस माधव नाम को जो जपेगा उसका जन्म मरण नहीं होगा। ये मालिका में जी बोलती है, ये बिल्कुल। माधव नाम का। और केवल आप माधव नाम भी पकड़ ले, त्रिसंध्या बात की बात है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। माधव नाम भी पकड़ ले अगर आप। प्रभु जी एक और प्रश्न है कि पंडित काशीनाथ जी के बारे में भविष्य मल्लिका में क्या लिखा है? एकता तो बोधनी मालिका है जिसमें हमारे गांधी जी के बारे में लिखा है, इंदिरा गांधी जी के बारे में लिखा है, जी। मोहन गांधी आयुष, मोहन गांधी को एक नाथूराम गणसे, असली में तो गुणसे था, नामक व्यक्ति गोली मारेगा लिखा है। और बहुत कुछ लिखा है कि विधर्मियों का साथ देने के कारण मोहन गांधी की आयु नष्ट हो जाएगी। उसी तत्व बोधनी में लिखा है कि ब्राह्मण कुल रे थीबे भगत, ब्राह्मण जाति रे से काशीनाथ, से काशी भगत होइबे जही, धंडा बांटिबत से जे हुकुम दे। ये उड़िया में लिखा है कि ब्राह्मण कुल में मेरा एक भक्त जन्म लेगा, उसका नाम होगा काशीनाथ, और वो जहां होगा वो धंडा यानी जगन्नाथ जी को तुलसी जी का माला चढ़ाया जाता है, जी। उसको हम त्रिसंध्या बोलते हैं। त्रिसंध्या बांटेंगे, प्रभु जी का प्रसाद बांटेंगे, ये लिखा है उनके बारे में। और देश जी। विदेश जाके प्रचार करेंगे, उनका बड़ा उनका अपमान होगा, और सारी चीजें हो वाह, रही हैं बहुत अनफॉर्चुनेटली। कृपा है। एकदम प्रभुपाद जी जैसे हमारे जो जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद हैं वैसे ही बिल्कुल। आप लोग इस्कॉन का कर रहे हैं, और आपका जो जी। युवा सोच वाला जो पेज है युवा ना, सोच उसमें आप लोग बहुत अच्छा काम आर्मी, कर रहे हैं। युवा सोच धन्यवाद आपका। आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी प्रकार प्रभु का प्रसाद सब जगह बांटिए और जी भक्तों बिल्कुल, को। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आप हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, भविष्य मल्लिका का प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माँ, हरे।